अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती कमेंट्री ऑन फाइनेंस एक्ट 2022। मैं हूं एडवोकेट एंथनी विलियम्स। ये है पार्ट 9 और बाय चांस हम सेल्स टैक्स एक्ट के सब सेक्शन 9 से बात शुरू करेंगे। फाइनेंस एक्ट ऐसे है कि ये एक अलग से कानून है और ये इस कानून का मकसद होता है मुख्तलिफ जो सेक्शंस हैं, जैसे सब सेक्शन 9, सेक्शन 3 ऑफ सब सेक्शन 9 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 पर हम इस पार्ट 9 में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो 3 है ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990, क्योंकि फाइनेंस एक्ट में मुख्तलिफ जो टैक्स लॉज हैं और लॉज हैं जिनका ताल्लुक टैक्सेशन से है या नॉन टैक्स लेवी से है, उन पर बात हुई। हमने पेट्रोलियम टैक्स लेवी वगैरह पे भी बात की है। और ये जो फाइनेंस एक्ट है वो यूनिक इस तरह है कि इसमें 952 पेजेस हैं। हम अभी तक पेज नंबर 13 पर हैं। और जो है, आप अगर इनकम टैक्स के पार्ट्स देखना चाह रहे हैं तो कमिंग वीडियोस में आएंगे। अभी ये हम पार्ट 9 पे हैं, तो होपफुली पार्ट 15 के बाद इनकम टैक्स हो जाएगा। और जो वीडियोस होती है उनके टाइटल में कानून का नाम लिखा होता है। तो अगर आप कस्टम्स एक्ट 1969 को देखना चाह रहे हैं तो वो आपको पार्ट 2-3 में मिलेगा। पेट्रोलियम लेवी पार्ट 1 में है, इस तरह करके। और बीच में कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जहाँ पर पता चल रहा है कि जो लोग आपकी ये लॉ बना रहे हैं वो तो अपने अपने आप को एडिशनल प्रिविलेजेस दे रहे हैं, लेकिन आपको वो हर तरह से टैक्स करके चाह रहे हैं कि पैसे आपसे लें। अब सेक्शन 3 ऑफ सब सेक्शन 9 कहता है कि फॉर द वर्ड्स 5% वेयर द मंथली बिल अमाउंट डज नॉट एक्सीड ₹20,000 एट द रेट ऑफ 7.5 वेयर द मंथली बिल अमाउंट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सारा सिलसिला है ये आपके बिल्स में अब 17% इनकम टैक्स सेल्स टैक्स लग के आएगा। उसके अलावा जो ट्रेडर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं, उनके बिजली के बिलों में भी ये लगेगा। तो उस हवाले से मुख्तलिफ ये चेंजेस हैं। इधर देख लेते हैं। आफ्टर सब सेक्शन 9 फॉलोइंग प्रोविज़न ऐड होगी। प्रोविज़न का मतलब है कि ये एक्सप्लेनेशन है कि प्रोवाइडेड दैट अबव रेट शैल बी इंक्रीज बाय 100% इफ़ द नेम ऑफ द पर्सन इज़ नॉट अपेयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक नहीं होगा। तो ये जो रेट्स उन्होंने बताया ₹3000 पर मंथ, मतलब पहले तो 7% था अगर बिल 5% था अगर बिल 20,000 से कम था, इस तरह करके अब जो है 3,000 वेयर मंथली बिल डज नॉट एक्सीड 30,000 और ₹5,000 पर मंथ जहाँ पे बिल 30,000 लेकिन 50,000 से ज़्यादा नहीं, यानी 30,000 से कम अगर आपका बिजली का बिल आ रहा है तो 3,000 टैक्स मंथली सेल्स टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। और इसी का इक्वलेंट इनकम टैक्स लॉ में भी अभी हम देखेंगे ये सारी बातें की गई होंगी कि इस तरह से इनकम टैक्स कलेक्ट करना है फिक्स रेट पे ट्रेडर से। और ट्रेडर वो होते हैं जो नॉर्मली कमर्शियल यूनिट कमर्शियल कनेक्शन लेते हैं। जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं वो इंडस्ट्रियल कनेक्शन लेते हैं। और जो घर का आपका जैसे मेरा है तो वो रेजिडेंशियल है। बेशक घर से लोग काम करते हैं लेकिन वो इतना एनर्जी इंटेंसिव या इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिव नहीं होता, तो वो खैर है। लेकिन अगर आप फिर प्रॉपरली काम करते हैं और आपके जैसे वॉक इन करते हैं कस्टमर्स, तो घर के एरिया में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने अपना ब्यूटी पार्लर सर्विस प्रोवाइडर्स ने किया हुआ है, लेकिन अगर आप प्रॉपर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कमर्शियल एरिया में आना पड़ेगा। कमर्शियल एरिया में आएंगे तो अब आपके बिजली के बिलों में 30,000 से कम बिल आया। इसका मतलब है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा, इसमें वो बिजनेसेस मेरे जहन में आते हैं जो अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करते हैं। मतलब एसी भी लगा है, लाइट्स हैं, लोग उसमें वेलकम करने के लिए हैं, उनके पास मशीन्स हैं। अब ये जैसे टोनी एंड गाय अगर आप जाएं, इस तरह के जो फ्रेंचाइजेज़ हैं तो डेफिनेटली उनका काफ़ी बिल आएगा। तो ये बिल बढ़ता जाएगा। अगर 50,000 से ज़्यादा आएगा तो 10,000 रुपये तक उनका टैक्स, उनको सेल्स टैक्स लग के आएगा। और आगे प्रोवाइड किया गया कि अगर उस शख्स का जिसके नाम पे मीटर है उसका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में उसका नाम नहीं है तो 100% बढ़ जाएगा। यानी अगर उसका बिल 30,000 से कम आ रहा है तो वो 3,000 नहीं देगा जो एक्टिव टैक्स पेयर को देना है, बल्कि 6,000। तो इस तरह भी जो है टैक्सेशन एक तरह से काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाएगी। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो ट्रेडर्स जो है काफ़ी सारे इलीगल काम करते हैं, स्मगल्ड गुड्स बेचते हैं, वो लोग अपने आप को टैक्स में रजिस्टर नहीं करते। जो नॉर्मल जायज़ काम कर रहा है, चाहे उसका बिज़नेस 5 लाख का है कि 50 लाख का है कि 5 करोड़ का है, वो अपने आप को टैक्स नेट में ला चुके हैं। लेकिन चले,
ये एक मज़ीद फैसिलिटी होगी लोगों के लिए। तो ये जो है ना अमेंडमेंट की है, और उसमें उन्होंने आगे भी कुछ प्रोवाइडेड फर्दर इन सेकंड प्रोविज़न, ठीक है। तो उस सेक्शन को उन्होंने अच्छी तरह से क्लीन अप किया है, सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 3। 5 मिनट की हमारे सारे पार्ट्स हैं, तो इसलिए आप जिस पार्ट में भी इंटरेस्टेड हो और अगर सारे देखने हैं तो मोस्ट वेलकम, उनको आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुलाकात होगी पार्ट 10 में। ये थी वीडियो 3 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट, और अभी हम सेल्स टैक्स एक्ट पे बात जारी है हमारी, यानी जो अमेंडमेंट्स आई हैं इस कानून में।